टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीप्लेन का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी इन टेलीप्लेन। हमारे सामने एक एंट्री है, परचेज स्टेशनरी ऑफ RS 1500 बाई कैश। हमने कैश के द्वारा स्टेशनरी खरीदी 1500 रुपये की, और ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। एंट्री बहुत इजी है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, उससे जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी फैंटास्टिक वीडियो मिलती रहे। वो ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए आपके कंपनी के ओनर ने बोला कि आपने स्टेशनरी 1500 रुपये की खरीदी है, उसका मुझे टैली में पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि आपने 1500 रुपये की क्या क्या वस्तु खरीदी है। कंपनी के मालिक को कैसे पता चलेगा कि तूने 1500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है? क्योंकि यहाँ अकाउंटेंट ने एक ही एंट्री में 1500 रुपये की पेमेंट वाउचर में एंट्री दिखाई है। कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटेंट खुद स्टेशनरी खरीदता है और 1200 रुपये की स्टेशनरी खरीदा, लेकिन अकाउंटेंट ने 1500 रुपये की दिखाई टैली में। तो ऐसी स्थिति में ऑनर को डाउट लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को दूर करने के लिए टैली कंपनी ने एक नया फीचर्स दिया है, वो है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ये जो आपको अलग अलग स्टेशनरी आइटम दिख रही है, उसी को हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। ये जो स्टेशनरी आइटम है वो हमारे लिए हो गई कॉस्ट सेंटर, और उन सबको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे जिसे हम हेड ग्रुप बोल सकते हैं, वो है स्टेशनरी आइटम। तो स्टेशनरी आइटम हमारा कॉस्ट कैटेगरी हो गया। उसे हम टैली में कैसे बनाएंगे, उसके लिए चलते हैं टैली में। हम आ गए टैली में। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर गेट ऑफ टैली में मास्टर में, या गेट ऑफ टैली मास्टर में क्रिएट में जाना है। क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए मास्टर क्रिएशन, लिस्ट ऑफ मास्टर। यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में आएगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लास। तो ये कहाँ पर शो होगा, या आपको ऊपर शो मोर पर क्लिक करना है, और अभी भी नहीं दिख रहा है तो कहाँ है, या नीचे शो इनएक्टिव में दिखेगा। इंटर कीजिए, ये देखिए कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला पार्ट हमारा यही रहेगा कॉस्ट सेंटर क्लास का। अभी हम देख रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। या तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर F11 प्रेस करके वहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं। या प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिट बाई डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू कॉस्ट कैटेगरी? आप प्राइमरी रखना चाहते हैं या कुछ नाम देना चाहते हैं? हम प्राइमरी भी रखना चाहते हैं और हम अलग से नया बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। यू नीड टू इनेबल द कॉस्ट सेंटर फीचर फॉर योर कंपनी। इनेबल नाउ। अगर इनेबल करना तो यस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए। अगर नहीं करना तो नो प्रेस कीजिए। फिलहाल मैं नो प्रेस करता हूँ, आपको F11 में भी जाके दिखा सकता हूँ। फिलहाल मैं नो रखता हूँ। बैक आने के लिए स्केप बटन प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए अल्ट के, या कीबोर्ड से अल्ट प्लस के या फिर के पर क्लिक करना कंपनी पर। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर F11 इनेबल कॉस्ट सेंटर, उसे यस करना है। वाई प्रेस करके कंट्रोल एक्सेप्ट। अभी देखते हैं क्रिएट में जाके, देखिए जैसे इनेबल किया ये सारे के सारे शो हो गए। कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्लास हो गए ना। पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, बाद में कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। क्यों, जब भी कॉस्ट सेंटर बनाएंगे तो उसके पहले किस कैटेगरी में रखना है, इसके लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी बनाना पड़ेगा। कॉस्ट कैटेगरी, अकाउंटिंग मास्टर में कॉस्ट कैटेगरी, एंटर कीजिए। ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो इनेबल करते वक्त भी आया था और अभी भी आ रहा है। तो यहाँ हमें न्यू, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें नया बनाना है कैटेगरी। या कैटेगरी बनाना है स्टेशनरी आइटम।
एलॉक्ट रेवेन्यू आइटम, यस, उसे यस ही रखेंगे। कंट्रोल एक्सेप्ट, हमें एक ही बनाना है, और भी आप बना सकते हैं। जैसे कोई मीटर का है, या आपके पास कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी दिया, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का बना सकते हैं। कॉस्ट सेंटर में एम्प्लॉय के नाम, भाई कौन कौन काम कर रहे हैं, किसको किसको सैलरी देना है, कितना रुपये दिया है, और कैटेगरी में आप एम्प्लॉय बना सकते हैं। उसी तरह जैसे मैंने अभी बनाया स्टेशनरी आइटम, बैक आने के लिए स्केप, अभी बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर देखिए, पहले हमने कैटेगरी बनाया था, तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन कैटेगरी का है। अगर नहीं बनाया होता तो यहाँ पे, अगर नहीं बनाया होता तो यहाँ पर भी अल्ट सी करके बना सकते हैं। हमने बनाया हुआ है स्टेशनरी आइटम, तो यहाँ पर एस प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो होता होगा, ये देखिए लिस्ट ऑफ कैटेगरी स्टेशनरी आइटम, ये अपन ने बनाया था। सबसे पहले इस पिक्चर को देख लीजिए जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, पेपर है, स्टैम्प पैड है और मार्कर है। ये 6 आइटम है। उन 6 आइटम को हमें कॉस्ट सेंटर नाम देना है। सबसे पहले पेन है, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद इरेजर यानी रबड़, उसके बाद पेपर है जो प्रिंट के लिए अपन लाते हैं, जेके पेपर, उसके बाद स्टैम्प पैड, उसके बाद है मार्कर। अभी बैक आइए। अभी मैंने 6 आइटम ऐड किया है। आपने जो जो आइटम खरीदा है वो ऐड कर सकते हैं। अभी हम उसकी एंट्री पास करेंगे कि उसका यूज़ क्या होता है। हमने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्यों बनाया, कुछ समझ में तो आना चाहिए कि भाई उसका मतलब क्या होता है। अभी हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं फिर से टैली में। अभी हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में पास करेंगे क्योंकि हमने कैश से पेमेंट किया है। जो हमने स्टेशनरी आइटम खरीदा है 1500 रुपये का, उसे हम पे कर रहे हैं कैश से, और हमको एक ही पेमेंट वाउचर में, एक ही वाउचर में दिखाना है, एक साथ में दिखाना है कि आपने 1500 रुपये की क्या क्या वस्तु खरीदी है। हम चलते हैं पेमेंट वाउचर में। वाउचर में जाते हैं। जैसे हम वाउचर पर क्लिक करते हैं तो पहला हमारा वाउचर पेमेंट वाउचर ही ओपन होता है, और हमें एक ही एंट्री में, ये पेमेंट वाउचर की एक ही वाउचर एंट्री में ये सारी डिटेल दिखानी है ऑनर को कि हमने 1500 रुपये की ये वस्तु खरीदी है, एक ही वाउचर में। उसको अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने रबड़ खरीदा, मार्कर खरीदा, स्टैम्प पैड खरीदा, हमें अलग अलग लेजर बना के उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर देखिए हमारा लेजर बना हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंस का। जैसे ही एस प्रेस करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस, और यहाँ में स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आ गया। देखिए एक बात आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पर ये स्टेशनरी एक्सपेंस है। यहाँ पर बैक आइए, उसके ऊपर कर्सर लाइए, फिर कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर देखिए ये हमारा उसका ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर के नीचे ही आता है कॉस्ट सेंटर इनेबल, उसे यस रखना पड़ता है, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो उसे लाने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 या फिर या राइट साइड में देखिए F12 पर क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, तो उसे हमें यस करना है। वाई प्रेस कीजिए, अप्लाई कॉस्ट सेंटर ऑफ लेजर, उसी के सामने कर्सर है, यहाँ पर वाई प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए। देखिए अभी आ गया। देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, उसे यस करना है, यस ही है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट, और यहाँ हमें 1500 रुपये एंटर करना है, 1500। जैसे एंटर करेंगे देखिए आपके सामने कॉस्ट इलेक्शन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में स्टेशनरी आइटम डालना है, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में जो अभी अपन ने जो ये कॉस्ट सेंटर बनाए हैं
उसी का अमाउंट भरना है आगे, उसी का अमाउंट डालना है आगे कि 1500 रुपये की क्या क्या वस्तु लाया। पहले फिर से इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कॉस्ट कैटेगरी हमारा स्टेशनरी आइटम रहेगा और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में ये जैसे पेन है 200 रुपये का, पेंसिल है 200 रुपये का, इरेजर है 50 रुपये का, और पेपर लिया हमने 2-3 बंडल लिया एक साथ में 850 रुपये का, स्टैम्प पैड लिया 150 का, और मार्कर लिया 50 रुपये का 4-5। तो हमें यहाँ पर स्टेशनरी आइटम देखिए लिस्ट ऑफ कैटेगरी में आ गया स्टेशनरी आइटम। जैसे इंटर करेंगे और अभी पूछेगा कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, उसी के नीचे देखिए कॉस्ट कैटेगरी, उसके नीचे आ गई स्टेशनरी आइटम। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमने जो जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे उसी को एंटर करना है। सबसे पहले पेन है जो आपको राइट साइड में दिख रही है, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में देखिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट में जाके बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। अगर पहले से नहीं बनाया तो अपन डायरेक्ट वाउचर के टाइम पर भी बना सकते हैं। कॉस्ट सेंटर इनेबल करके हमें वाउचर के टाइम पर भी बना सकते हैं। तो हमें पहले पेन इंटर करते हैं। देखिए 1500 रुपये आइटम है यहाँ, लेकिन एक ही पेन 1500 रुपये की नहीं है, 200 रुपये का हमने ख़रीदा है। 10-10 रुपये की होगी तो 20 पेन होगी, अगर 5-5 रुपये की होगी तो 40 पेन होगी, लेकिन हमने पेन 200 रुपये के लिया है। उसके बाद है तो पेंसिल, वो भी 200 रुपये का। उसके बाद आता है इरेजर, ये 50 रुपये का। उसके बाद आता है पेपर, ये 850 रुपये का। उसके बाद आता है स्टैम्प पैड, ये 150 रुपये का। उसके बाद आता है मार्कर, ये 50 रुपये। ये 1500 रुपये अमाउंट हमारा पूरा हो गया। हमने कैश से किया है 1500 रुपये, और हमें यहाँ पर नरेशन में लिखना है बेइंग स्टेशनरी परचेज ऑन कैश। कैश से खरीद, कंट्रोल एक्सेप्ट। अभी हमने स्टेशनरी एक्सपेंस की एंट्री पास कर ली है। देखिए हमने एंट्री की, उसे देखने के लिए पेज अप बटन प्रेस करना है। ये देखिए हमने ये एंट्री की है, ये सारी एक ही वाउचर एंट्री में आ गया। देखिए पेमेंट वाउचर की ये 16 नंबर वाउचर एंट्री है, उसी में सारा एक ही में आ गया। 1500 रुपये का आइटम हमने जो ख़रीदा वो एक ही वाउचर में दिख रहा है, नहीं तो उन सब का हमें अलग अलग लेजर बना के बनाना पड़ता। अभी ओनर को लगेगा कि हाँ वास्तव में 1500 रुपये की वस्तु दिख रही है, नहीं तो उन्हें कैसे मालूम पड़ता कि तुमने 1500 रुपये की क्या वस्तु ली है। लाएगा 1200 रुपये का और दिखाएगा 1500 रुपये का, फिर तो गड़बड़ी है ना। उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का कंपनी ने ये बनाया है अंदर टैली में, ये अपने फ़ायदे के लिए, पूरा डिटेल शो करने के लिए। बस उस वीडियो में उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।